19 जनवरी से शुरू, 15 सप्ताह में 15 कक्षा परीक्षा है। बेस्ट पार्ट ये है कि चैप्टर्स के नाम बहुत शानदार है, जल्दी तो याद नहीं हो पाएंगे, धीमे धीमे शायद याद हो जाए। तो देखिए 19 जनवरी को जो चैप्टर है जीव जगत का वर्गीकरण, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, एनिमल किंगडम, पुष्पी पादपों की आकार की, पुष्पी पादपों का शरीर, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, कोशिका जीवन की इकाई, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, जैवअणु, बायोमोलिक्यूल, कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, परमाणु की संरचना, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में अवतारिता, रासायनिक आबंधन, ऊष्मागतिकी, दिस इज नॉट इजी, मात्रक और मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, सरल रेखा में गति, समतल में गति, गति के नियम, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर, कणों के निकाय, सेंटर ऑफ मास तथा घूर्णी गति, रोटेशनल मोशन, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। हमारी कोशिश बहुत जबरदस्त टेस्टिंग कराने की है। हमारी कोशिश ये है कि जो स्टूडेंट्स अभी तक हमारी टेस्टिंग नहीं कर पा रहे थे, हमने साउथ इंडिया में चालू किया, बहुत सारे सेंटर्स है साउथ इंडिया में। ये जो सेंटर्स है देखिए, इन सारे सेंटर्स पे अवेलेबल होगा ये पीडीएफ नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। काफ़ी टाइम से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कुछ लोग दिल्ली में, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हमें ये बोलते थे कि सर क्लासरूम टेस्ट सीरीज हिंदी मीडियम में अवेलेबल क्यों नहीं है। हम अभी से 19 जनवरी से जो T15 टेस्ट सीरीज चालू हो रही है उसको हम बाइलिंगुअल फॉर्मेट में भी अवेलेबल कराएंगे। 90+ सेंटर्स अक्रॉस दी स्टेट्स, ये वाले जो स्टेट्स हैं दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हर साल नीट एग्जाम में करीब 2.5 लाख के आसपास होते हैं। तो हम लोग हिंदी मीडियम में टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराएंगे 19 जनवरी से। T15 टेस्ट सीरीज है 19 जनवरी से, है ना। और T15 का मतलब है नीट एग्जाम में 19 जनवरी से 15 हफ्ते बचेंगे, 15 हफ्ते में 15 टेस्ट। और 15 टेस्ट को डिजाइन इस तरह से किया गया है, जरा देखिए। 19 जनवरी को 11th का पार्ट 1, 26 जनवरी को 11th का ही पार्ट 2, है ना। तो ये करीब 20 से 22 चैप्टर के होंगे। 12th का पार्ट 1 2 फरवरी को, 12th का पार्ट 2 9 फरवरी को। और फिर क्या होगा, एक रिवीजन ये हो गया। तो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं हर एक टेस्ट से पहले आप रिवाइज करें, हर एक टेस्ट से पहले आप रिवाइज करें, सही बात है। अब उसके बाद क्या होगा, रिवीजन का पार्ट 2 आपने रिवाइज किया। अब आपने जो भी अपने वीके रैप फिक्स किए, ये दोनों मिलके इस वाले सिलेबस में आएगा। 16 फरवरी को फुल 11th है, ये दोनों मिलके इस वाले सिलेबस में आएगा। फिर ये दोनों मिलके इस वाले सिलेबस में आएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 एक साथ, है ना। फिर ये दोनों मिलके यहां पे आएगा, समझ रहे। तो ये रिवीजन आपका पार्ट 2 हो गया, क्योंकि इससे पहले भी आप रिवाइज कर रहे होंगे। बोलते हैं ना कि मल्टीपल टाइम रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि चीजें भूल जाने का डर है। बहुत सारे फैक्ट्स है बायोलॉजी में, बहुत सारी रिएक्शंस है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बार बार रिवाइज करेंगे तो भूलेंगे नहीं। तो ये सफिशिएंट नहीं है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी में। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप सारी चीजों को याद कर पाए। और याद रखने के लिए रिवाइज, रिकॉल, बार बार रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और टेस्ट के थ्रू हम आपको इस तरह से रिवाइज करें। हर टेस्ट से पहले आप रिवाइज करेंगे, फिर यही वाले सिलेबस मिला के यहाँ पे इसका आ जाएगा टेस्ट, ठीक है। और फिर ये जो दोनों टेस्ट हैं, फुल 11th, फुल 12th, फिर हम आपको मल्टीपल टाइम इस तरह से रिवाइज करा देंगे, ठीक है। हमारा स्पेशलाइजेशन neetprep.com की पहचान उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग से होती है। हिंदी मीडियम में हम पहली बार टेस्टिंग अवेलेबल करा रहे हैं। पेपर बाइलिंगुअल फॉर्मेट में होगा। तो नॉर्मल पेपर जो करीब 25 पेज का होता है, ये वाला पेपर 50 पेज का आएगा, थोड़ा मोटा पेपर हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ उन्हीं एस्पिरेंट्स के लिए जो हिंदी मीडियम के, ठीक है। हम लोगों ने ये वाला पीडीएफ नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप गूगल फॉर्म भर दीजिए, वो भी आपको लिंक पे दिखाई देगा। कोई आपको कॉल करके सारे डिटेल दे देगा, ठीक है। हमने कोशिश की है हिंदी लिखने की। 19 जनवरी से शुरू, है ना। 15 सप्ताह में 15 कक्षा परीक्षा है। बेस्ट पार्ट ये है कि चैप्टर्स के नाम बहुत शानदार है, मैं कभी भी याद नहीं कर सकता, मतलब जल्दी तो याद नहीं हो पाएंगे, धीमे धीमे शायद याद हो जाए। तो देखिए 19 जनवरी को जो चैप्टर है जीव जगत का वर्गीकरण, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, एनिमल किंगडम, पुष्पी पादपों की आकार की, पुष्पी पादपों का शरीर, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, कोशिका जीवन की इकाई, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, जैवअणु, बायोमोलिक्यूल, कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, रसायन विज्ञान की
रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, परमाणु की संरचना, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में अवतारिता, रासायनिक आबंधन, ऊष्मागतिकी, दिस इज नॉट इजी, मात्रक और मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, सरल रेखा में गति, समतल में गति, गति के नियम, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर, कणों के निकाय, सेंटर ऑफ मास, तथा घूर्णी गति, रोटेशनल मोशन, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, है ना। तो देखिए, हमारी कोशिश बहुत ज़बरदस्त टेस्टिंग कराने की है। हमारी कोशिश ये है कि जो स्टूडेंट्स अभी तक हमारी टेस्टिंग नहीं कर पा रहे थे, हमने साउथ इंडिया में चालू किया, बहुत सारे सेंटर्स हैं साउथ इंडिया में। ये जो सेंटर्स हैं, देखिए, इन सारे सेंटर्स पे अवेलेबल होगा ये PDF नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे। बिहार में पटना में 2 सेंटर हैं, कंकड़बाग और बोरिंग रोड, दानापुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, मोतिहारी, बेगूसराय, बेतिया, 2 सेंटर सिवान में, पूर्णिया, छत्तीसगढ़ में भिलाई, रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, दिल्ली में जनकपुरी, प्रीतविहार, ओखला, रोहिणी, लाजपत नगर, मॉडल टाउन, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में 4 सेंटर है, कानपुर, मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद में 2 सेंटर है, अयोध्या, नोएडा में 2 सेंटर है, आजमगढ़, बदायूं, सुल्तानपुर, बिजनौर, सहारनपुर में 2 सेंटर है, अंबेडकर नगर, शाहजहाँपुर, एटा, बहराइच, जौनपुर, प्रयागराज, मथुरा, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, बरेली, झांसी, अलीगढ़, गोंडा, ग्रेटर नोएडा, बस्ती, मऊ, देवरिया, लखीमपुर खीरी, बलिया, मुजफ्फरनगर, बहराइच, कुशीनगर, वाओ। देहरादून में 2 सेंटर है, हरिद्वार में 2 सेंटर है, रुद्रपुर में 1 सेंटर है, हल्द्वानी में 1 सेंटर है, मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, रीवा, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, रतलाम, सागर, झारखंड में रांची, पलामू, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग, गिरिडीह, साहिबगंज, देवघर, और राजस्थान में कोटा, उदयपुर, जयपुर, झुंझुनू, जोधपुर, बीकानेर, अलवर, अजमेर, सीकर। टोटल 98 सेंटर्स होते हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक मैं सारे स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम के होते थे, हिंदी माध्यम के होते थे, उनको मना कर देता था, पर हम सब कहीं ना कहीं जो इन वाले स्टेट्स हैं, मैं यहाँ से हूँ जयपुर से, हम लोगों ने एक जगह तक सब लोगों ने हिंदी मीडियम पढ़ा है, एटलीस्ट मेरी एज के लोग, ठीक है। तो आई एम वेरी प्राउड। अभी हमने सिर्फ ये 15 टेस्ट जो क्लासरूम में होंगे, ये बाइलिंगुअल फॉर्मेट में इन वाले सेंटर्स पे अवेलेबल होंगे। मैं आप लोगों को स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, आपको एक अच्छी टेस्टिंग करनी है, और अच्छी टेस्टिंग करने का फ़ायदा ये है कि उससे आपको पता चलता है आपके वीक एरियाज क्या है। और टेस्टिंग को हमने इस तरह से डिज़ाइन कर दिया है कि आप यदि हमारी टेस्टिंग में हमारी बात सुनेंगे, हर टेस्ट से पहले रिवाइज करेंगे, तो देखिए आपका टेस्ट से पहले रिविजन हो रहा है और फिर वापस चेक हो जाएगा ये रिविजन, और आपको जो भी वीक एरिया पता चले उन पर आपने मेहनत की, वापस टेस्ट हो गया, इन दो को मिला के फिर यहाँ पे टेस्ट हो जाएगा, इन दो को मिला के यहाँ पे, फिर इन दो को मिला के यहाँ पे, इन दो को मिला के यहाँ पे। तो टेस्टिंग इस तरह से चलेगी कि आपका बार बार रिविजन होगा। तो स्टूडेंट्स, गूगल फॉर्म का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मैं बहुत खुश हूं कि हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बाइलिंगुअल फॉर्मेट में नीट एग्जाम में जैसा पेपर आता है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आपको अवेलेबल होगा 98 सेंटर्स। कहां पे? दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड, इन सारे स्टेट्स के अंदर जो हमारे 98 सेंटर्स हैं, वहां पे हिंदी मीडियम, हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट्स के लिए बाइलिंगुअल पेपर अवेलेबल होगा। नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे भर दीजिए, कोई आपको कॉल करके सारे डिटेल देगा। बट बेस्ट ऑफ लक गाइस, जो टाइम बचा है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप टेस्टिंग के ऊपर फोकस रखें। टेस्टिंग से आपको पता चलेगा कि कौन से डायरेक्शन में जाना है और आपकी परफॉर्मेंस में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होगा यदि आप जो गलतियाँ पता चल रही हैं टेस्टिंग के, उनको अगले टेस्ट से पहले सुधारने की कोशिश करें। ठीक है बच्चों।